Hello students, welcome back to our YouTube channel. I'm Jagriti here and today we are going to discuss a very interesting poem. The name of the poem is The Frog and the Nightingale from class 10th communicative book. So, so we should first know about Vikram Seth. Who is Vikram Seth? ओके तो विक्रम सेठ कौन है? आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना होगा विक्रम सेठ के बारे में. विक्रम सेठ वॉज बॉर्न ऑन 20 जून 1952 इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. ही इज़ अ वेरी रिनाउंड नॉवेलिस्ट एंड पोएट. ठीक है, जो बहुत फेमस अपने नॉवेल के लिए जाने जाते हैं, सुटेबल बॉय. और एज अ पोएट बहुत सारे उन्होंने पोम लिखे हैं और उसी में से एक बहुत फेमस सा पोम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. तो ये चैप्टर बिगिन करने से पहले, पोम को बिगिन करने से पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है. बेसिकली द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल रिवॉल्व्स अराउंड द टू मेन कैरेक्टर्स, द नाइटिंगेल एंड द फ्रॉग हियर. ठीक है, इट टेल्स अस हाउ द क्रूअल फ्रॉग पुशेस द इनोसेंट नाइटिंगेल टुवर्ड्स डेथ. कैसे उसको वो जो नाइटिंगेल को फ्रॉग जो है वो उसको इतना कनिंग नेचर का जो फ्रॉग है वो किस तरीके से उसको डेथ की तरफ पुश करता है. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द मोरल करेज. सो स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट आपको भी हमेशा क्या करना चाहिए? बहुत कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, मोरल लेवल भी आपका हाई होना चाहिए. ठीक है, तो ये चैप्टर आपको इसलिए भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए कि इसमें आपको ये समझ आएगा कि आपका जो मोरल लेवल है, जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं. ओके, द पोएम हाईलाइट्स द सिचुएशन ऑफ दोज इनोसेंट पीपल whose simplicity whose simplicity and trustful nature makes them complete misfit in the world of manipulation. तो ये इसलिए भी आपको पढ़ना चाहिए पोम को, क्योंकि ये आप पोम आपको बताएगा कि किस तरीके से जो कुछ मैनिपुलेटिव तरीके के जो लोग होते हैं वो इनोसेंट पीपल को हार्म करते हैं और किस तरीके से उनको उनके डाउनफॉल की तरफ घसीट देते हैं, है ना. और किस तरीके से इनोसेंट पीपल इस दुनिया में रहने के लिए मिसफिट है. अगर आप बहुत इनोसेंट है, आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर आप दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, तो ये दुनिया आपके रहने के लायक बिल्कुल नहीं है. In order to survive in this manipulative world, it is important to have worldly wisdom. तो आपको अगर सर्वाइव करना है इस दुनिया में, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? आपको जो अपना विजडम लेवल है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको जो मोटिवेटेड रहना है, तो आपको ये सारी बातों का क्या करना, ध्यान रखना है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. हियर आर सम कैरेक्टर्स. कुछ कैरेक्टर्स है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में ही, और आपको क्या करना है इसमें, आपको वो देखना है कि ये कौन से डिज़ायरेबल कैरेक्टर है जो आप अपने में लाना चाहते हो, अपने में देखना चाहते हो, और कौन से कैरेक्टर्स है जिसको आप बिल्कुल अपने में नहीं चाहिए आपको. ठीक है, इनसेंसिटिव होना चाहेंगे आप, या ह्यूमरस होना चाहेंगे, नाइव होना चाहेंगे, अपॉर्चुनिस्ट होना चाहेंगे. तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है. सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी आज लो है, लेकिन फिर भी तो इसको इग्नोर करेंगे आप. तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो आप चाहते हो, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो आप चाहते हो कि ये मेरे में हो, और आप क्वालिटीज़ जो आप एडमायर करते हो या जो आपको चाहिए, और कुछ वैसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको नहीं चाहिए बिल्कुल. तो ये आप देख लोगे. ओके, बिफोर यू रीड द पोम कंप्लीट द वर्ड वेव with the words that we associate with a frog and a nightingale. तो यहाँ पे फ्रॉग के लिए कुछ कैरेक्टर्स वर्ड्स आपको लिखने हैं और कुछ नाइटिंगेल के लिए लिखने हैं. तो फ्रॉग के लिए क्या कैरेक्टर हो सकता है? ठीक है, फ्रॉग किस तरीके का कैरेक्टर है. तो बिफोर हम चैप्टर को पढ़े उससे पहले मैं आपको एक कैरेक्टर स्केच दे दूँ कि फ्रॉग कैसा है. वो थोड़ा प्राउडी नेचर का है. ठीक है, थोड़ा कमांडिंग है, थोड़ा इनसेंसिटिव है, थोड़ा क्राफ्टी है, थोड़ा इगोइस्टिक है, अगली है, क्रॉक तो है ही वो. ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केच है थोड़ा फ्रॉक के बारे में. अब हमारी नाइटिंगेल कैसी है? ठीक है, वो थोड़ी मेलोडियस है, सिंपल है, वर्नरेबल है. ठीक है, टैलेंटेड है, सबमिसिव है, इनोसेंट है. ठीक है, तो ये हमारे नाइटिंगेल के बारे में है. रीड विक्रम सेठ's poem द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. Once upon a time, a frog croaked away in the Bengal bog. Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on. ठीक है, other creatures loathed
his voice, but alas, they had no choice, and the crass cacophony blared out from the sumac tree. At those foot the frog ate night, means trilled on till morning night. Neither stone nor prayers nor stick, insult or complaints or bricks, still the frog's determination to display his heart's elation. बट ओके यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पैरा है हमारा, जो फर्स्ट 4 लाइन्स है उसमें वो क्या बता रहे हैं हमें नरेट, जो हमारे पोएट है, कि एक समय की बात है कि एक फ्रॉग था, क्रोक्ड अवे इन अ बिंगल बॉग। व्हाट इज़ बिंगल बॉग? बिंगल बॉग इज़ हियर अ प्लेस, जो किस तरीके का प्लेस होता है, जहाँ जो हमेशा जो दलदल वाला जगह होता है, जो जहाँ पे हमेशा पानी पानी सा जगह होता है। तो फ्रॉग क्या क्या होता है, कैसा क्रिएचर होता है फ्रॉग? वो मिट्टी के ऊपर भी रह सकता है और मिट्टी के नीचे भी, वो पानी में भी रह सकता है। तो जो बिंगल बॉग जो एरिया है वो जो किस तरीके का एरिया होता है, जो हमेशा वेट पानी पानी वाला एरिया, हमेशा गीला वाला जो मडी एरिया होता है। तो एक समय की बात है कि कहीं पे एक बिंगल बॉग में, एक वैसा वेटी वाला एरिया में, वेट वाले एरिया में एक क्या होता था, एक फ्रॉग रहता था। तो दिन भर क्या करता, दिन भर चिल्लाता, दिन भर चिल्लाता। एवरी नाइट फ्रॉम डॉन टू डस्क ही क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो हर रात, एकदम रात से लेकर के सुबह तक, सुबह से लेके डाउन टू डस्क, एकदम हमेशा से हमेशा, सुबह से लेके शाम तक क्या करता, वो हमेशा ही क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। वो क्या करता, हमेशा चिल्लाते रहता, हमेशा आवाज़, मतलब। तो यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर आप इस वर्ड को गूगल करोगे तो आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो यहाँ पे सूट फिट बैठता हो, ठीक है। तो जो पोएट होते हैं उनके पास क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस होता है, जो राइमिंग करने के लिए, वर्ड्स को राइम करने के लिए, वो वर्ड को थोड़ा क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब ही क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब कि वो जो हमेशा क्या, उसका जो चिल्लाहट रहता था, उसका जो चिड़चिड़, उसका जो आवाज़ होता था, वो हमेशा ऑन एंड ऑन, ओ एन वाला ऑन, ठीक है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऑन ऑफ वाला ऑन, ठीक है। तो हमारे हम ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं, बट द पोएट हैव अ लाइसेंस, उनके पास उस टर्म को क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वर्ड्स को राइम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, other creatures loathed his voice, but alas, they had no choice, and the crass cacophony blared out from the sumac tree. At those foot the frog each night, ठीक है। तो क्या होता था कि जो दूसरे क्रिएचर है उसके जो वॉइस से बहुत हेट करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा हेट करते थे, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं था। एंड द क्रास कैकोफनी, और उसके पास क्या करता था, उसका जो आवाज़ था वो बहुत कान में चुभता था, बहुत अनप्लीजेंट सा आवाज़ था। ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द समेक ट्री, वो हमेशा उस पेड़ के जो समेक ट्री होता था, तो एक पेड़ होता है जिसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है वो, तो वो पेड़ के पास से उसका आवाज़ हमेशा आते रहता, हमेशा एकदम बहुत सा अनप्लीजेंट सा आवाज़, बहुत श्रिल सा आवाज़। एट दोज फुट द फ्रॉग इज नाइट, और हर दिन उसका, फ्रॉग का वही हाल होता, हर रात उसका वही हाल था, ठीक है। और बहुत अनप्लीजेंट सा, बहुत एकदम जो टॉलरेट नहीं किया जा सके, बहुत लाउड, बहुत श्रिल सा आवाज़, और वो हर रात वैसे ही गाता था, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट पैरा में, एकदम जो उसका मॉर्निंग से लेकर के टिल मॉर्निंग, मीन्स ट्रिल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, मतलब उसका जो गाना था वो हमेशा टिल मॉर्निंग टू नाइट एकदम ऑन रहता, चालू रहता हमेशा। नीदर स्टोन्स नॉर प्रेयर्स नॉर स्टिक इंसल्ट्स और कंप्लेन और ब्रिक्स, तो कोई उसका स्टोन उस पर मार लो, उसके हाथ पैर जोड़ लो, या उसको स्टिक से मार लो, उसके इंसल्ट कर लो, उसका कंप्लेन कर दो, उसको ईंट से मार दो, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेशन था उसको बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पाता। कोई उसको बिल्कुल भी, उसके जो उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो गाने के प्रति जो उसका उतना उसका जो मन होता था गाने का, कोई उसको वो सेक नहीं कर पाता, ठीक है। और टू डिस्प्ले हिज हर्ट्स इलेशन, उसका जो उसके गाने से जो उसको प्राइड मिलता, उसको जो जॉय मिलता, कोई उसको रोक नहीं पाता। लेकिन एक रात क्या होता है, बट वन नाइट एंड नाइटिंगेल इन द मूनलाइट कोल्ड एंड pale perched upon the summit tree, casting forth her melody, dumbstruck
said the gaping frog। तो एक रात क्या होता है, वहाँ पे एक नाइटिंगेल आ जाती है। इन द मॉर्निंग कोल्ड एंड पेल, ठीक है, वो जो इन द मून लाइट कोल्ड एंड पेल, वहाँ पे जो वो जो समय होता है वो कैसा होता है, मून लाइट होता है, जो बहुत ठंडा सा और बहुत एकदम फीका सा जो येलोइश पेल लाइट होता है, उस तरीके का लाइट। और आकर के वहाँ पे पर्च्ड अपॉन द समिट ट्री, वहाँ पे क्या होता है, आकर के बैठ जाती है, कास्टिंग फोर्थ हर मेलोडी, और वहाँ पे आकर के बहुत एकदम से वो आकर के वहाँ पे अपना गाना स्टार्ट कर देती है। और उसको उसके आवाज़ को सुन करके डम स्ट्रक सैड द गैपिंग फ्रॉग, और उसके आवाज़ को सुन करके जो फ्रॉग है वो एकदम अमेज्ड हो जाता है और वाइड एकदम मुंह को खोल करके, जैसे होता है मुंह खोल करके लोग सुनते रह जाते हैं दंग रह करके, तो वैसे जो फ्रॉग है उसको दंग रह करके सुनते रह जाता है। नेक्स्ट क्या है, एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टेयर टुवर्ड द सम क्राफ्ट एंड व्हेन सी हैड एंडेड क्लैप्ड डक्स हैड शॉन एंड herons waded to her as she surrendered। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे उसको सुनने के लिए बहुत सारे, एंड द होल एडमायरिंग बॉग, वहाँ पे जो पूरा का जो बॉग, जो बिंगल बॉग जो एरिया है, वहाँ पे सारे लोग उसको एडमायर करने लगते हैं। स्टेयर टुवर्ड द सम क्राफ्ट, उसको आकर के एकदम से मेस्मराइज, रैप्ट मतलब क्या होना, मेस्मराइज हो जाना, उसको सब आकर के उसके तरफ उसको घूर करके देखने लगते हैं मेस्मराइज होकर के। वेन सी हैड एंडेड, और जब वो रोक देती है अपना गाना तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं उसके लिए। डक्स जो हैं वो आकर के वहाँ पे तैर करके आ जाते हैं बाहर, हिरॉन्स जो बगुले होते हैं वो आकर के चल करके वहाँ पे आ जाते हैं। टू हर सी सरेंडेड, तो इस तरीके से वो गाती है कि उस सारे जो वहाँ पर जो क्रिएचर्स हैं, जो दूसरे दूसरे क्रिएचर्स हैं, जो बत्तख हैं और डक्स हैं, बगुले हैं, वो सब आकर के बाहर में पानी से बाहर आकर के एकदम खुद से मस्मराइज होकर के, अमेज्ड होकर के उसको सुनने लगते हैं। और इसके बाद एंड अ सॉलिटरी लून, उसके बाद क्या होता है, एक लून मतलब एक लार्ज वाटर बर्ड होता है, तो एक सॉलिटरी मतलब अकेला, तो एक अकेला लून जो होता है, एक सॉलिटरी बर्ड जो है, वाटर बर्ड जो है, वो आकर के उसका गाने को सुन करके वेप्ट बीनीथ द समर मून, और आकर के जब मून लाइट है और चंद्रमा वाली रात है, और वो जो लून है, जो लार्ज वाटर बर्ड है, वो आकर के वहाँ पे रोने लगता है। टोड्स एंड टेल्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड, वहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रॉग हैं, जो स्मॉल डक्स हैं, जो स्मॉल फिशेज है, टेल्स मतलब स्मॉल डक्स, टिडलर्स मतलब स्मॉल फिशेज, सब आकर के वहाँ पे कैप्चर्स है कि उनको किसी ने बांध लिया हो, उस तरीके से आकर के सब उसके वॉइस को चीयर करते हैं, सुनते हैं, और बहुत डिलाइटेड, वंस मोर ब्रेवो टू डिवाइंस इन कोर्स, मतलब वंस मोर ब्रेवो, बहुत बढ़िया है, एकदम डिवाइन लग रहा है ये, आप फिर से गाओ, फिर से सुनना है, सब लोग उसको इस तरीके से चीयर कर रहे हैं। देखो पोइट्री क्या है ना, जिस तरीके से आप उसको फील करते हो, अगर आप पोइट्री, इतने अच्छे अच्छे इमेजिनेशन इमेजरी इसमें डाले हुए होते हैं, जो पोएट है इस तरीके से पोएम को लिखते हैं कि आप इमेजिन करके पोएम को फील कर सकते हो, है ना। तो आप सोचो कि किस तरीके से, अगर आप आँखों को बंद करके आइज़ क्लोज करो और आप सोचो कि एक सम्यक ट्री है, वहाँ पे एक नाइटिंगेल है, और आकर के वो ऐसे कुछ मेलोडियस सा सॉन्ग गा रही है, और कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्रिएचर्स आकर के उसको क्या कर रहे हैं, उसके गाने को सुन रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, इनकोर कर रहे हैं कि प्लीज़ वंस मोर ब्रावो टू डिवाइन इनकोर, मतलब क्या है, ब्रावो बहुत बढ़िया है, आप फिर से गाओ इसको, फिर से सुनना है मुझे। नेक्स्ट देखते हैं। सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज्ड टू सच applause sang till dawn without a pause। next night when the nightingale shook her head and twisted her tail। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि नाइटिंगेल भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको कभी ऐसे अपलॉज का, कभी उसको तारीफ़ का, क्लैपिंग का उसको आदत नहीं है, और वो भी फिर गाना स्टार्ट कर देती है, फ्रॉम डाउन टू डस्क विदाउट एनी पॉज, वो रुकती नहीं है एकदम सुबह से शाम तक और कोई पॉज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नाइट विन द नाइटिंगेल शुक हर हेड एंड ट्विस्ट हर टेल, तो जिस दिन अगले रात को क्या होता है, नेक्स्ट रात में जब नाइटिंगेल अपना सर को हिलाती है और अपने पूँछों को थोड़ा ट्विच करती है, थोड़ा झटका देती है, ठीक है, क्लोज एन आई एंड फ्लफ्ड विंग, जब अपनी आँखों को बंद करती है और थोड़ा सा विंग को फड़फड़ाती है, एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट टू सिंग, और अपने गाना को क्या करती है, अपने गले को साफ करती है, जैसा भी मैं कर रही हूँ। ठीक है मेरे भी गले का यही हाल है। तो क्या होता है कि जिस तरीके से अपने गले को साफ कर रही है और अपने पंखों को फड़फड़ा रही है, तो क्या होता है, सी वॉज स्टार्टलेड बाई अ क्रॉक, तो उसको किसी के एक वो थोड़ा डर जाती है किसी के आवाज़ से, है ना। सॉरी, वॉज दैट यू हु स्पोक, तो वो पूछती है कि सॉरी, क्या आप हैं जो आप हैं जो क्या कर रहे हैं, सॉरी,
इज़ दैट यू हु स्पोक, वॉज दैट यू हु स्पोक। वो किसी को पूछती है कि सॉरी क्या आप हैं जिन्होंने अभी बात की मेरे से, जिन्होंने कुछ बोला। सी इंक्वायरिड वेन द फ्रॉग, वहाँ पे किसको इंक्वायरी किया, फ्रॉग को। होप टू वॉज हर फ्रॉम द बॉग, और जैसे वो इंक्वायरी करती तो एक फ्रॉग वहाँ से जंप करके निकलता, होप्ड करके निकलता, जंप करके। यस द फ्रॉग रिप्लाइड यू सी, तो फ्रॉग रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ देखो मैं हूँ। आई एम द फ्रॉग हु वॉन्ट्स दिस ट्री, ये मैं ही हूँ जिसका ये पेड़ है, मैं इसका ओनर हूँ, आई एम द ओनर। इन दिस बॉग आई हैव लॉन्ग बीन नोन, और इस बॉग में, इस बिंगल बॉग में सब लोग मुझे जानते हैं। और किस के लिए जानते हैं, फॉर माई स्प्लेंडिड बेरी टोन, मैं किस चीज़ के लिए, मेरे स्टनिंग से, मेरे मेल वॉइस के लिए, मेरे सिंगिंग वॉइस के लिए, जो मैं मेल सिंगिंग वॉइस है, मेरा स्टनिंग सा मेल सिंगिंग वॉइस है, इसके लिए मैं सब मुझे जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई विल्ड माई पेन, और ऑफ कोर्स मैं लिखता भी हूँ। फॉर बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन, किसके लिए, एक मैगजीन के लिए। कौन सा मैगजीन, ठीक है, कौन सा मैगजीन, जिसका नाम क्या है, बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन। डिड यू लाइक माई सॉन्ग, तो जो नटिंगल है उसको पूछती है कि क्या आपने मेरा गाना सुना, आपको अच्छा लगा। नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग, बहुत गंदा तो नहीं है लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा है। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, द जो टेक्निक है वो अच्छे हैं, जो तुम्हारी बारीकियाँ, जो तुम्हारे गाने का जो टेक्निक है वो अच्छा है। बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स, लेकिन तुम्हारे गाने में जान नहीं है, थोड़ा एक जान होना चाहिए। ओह द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, तो जो नाइटिंगेल है, सॉरी, ठीक है, तो बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स, ओ द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, दैट्स अ क्रिटिक ऑफ सच नोट हैड डिस्कस्ड एट आर्ट एंड थ्रोट। तो वो सोचती है, जो नाइटिंगेल है, कि ठीक है लेकिन उसको लगता है कि जब फ्रॉग उसको बोलता है कि तुम्हारे गाने में वो जान नहीं है, तो नाइटिंगेल कन्फ्यूज करती है कि हाँ हो सकता है। ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड व्हाट दैट अ क्रिटिक ऑफ सच नोट हैड डिस्कस्ड एट आर्ट एंड थॉट, तो ये सुन करके भी वो उसको लगता है कि वो इतना बड़ा क्रिटिक, इतना बड़ा जो आर्टिस्ट है, वो मेरे गाने के बारे में सोच रहा है, डिस्कस कर रहा है, उसके थ्रोट के बारे में तारीफ कर रहा है। तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, मतलब शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द फ्रॉग। I don't think the song's divine. Oh, but oh, well, at least it's mine. तो वो जो फ्रॉग है वो उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सॉन्ग उतना डिवाइन है। तो वो जो नाइटिंगेल है वो क्या बोलती है, बट ओ वेल एट लीस्ट इट्स माइन, इतना प्योर तो नहीं है लेकिन हाँ इसलिए ये अच्छा है क्योंकि ये मेरा है। दैट्स नॉट मच, दैट्स नॉट मच, दैट नॉट मच टू बोस्ट अबाउट। तो उसको फ्रॉग क्या बोलता है, कितना ज़्यादा ये एकदम प्राउड फील करने वाला कोई बात नहीं है। सेड द हार्टलेस फ्रॉग, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई। तो देखो यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि फ्रॉग के लिए डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फ्रॉग क्या बहुत हार्टलेस है, और उसको क्या बोलता है कि इतना ज़्यादा तुम क्या करो, प्राउड फील मत करो, तुमको अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे कुछ मेरे अलावा कुछ ही लोग हैं ऐसे जो तुमको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, बस कुछ दूसरे, मैं और कुछ लोग दूसरे हैं, बहुत कम लोग जो तुमको क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं क्या, ट्रेनिंग। यू विल रिमेन अ मियर बिगिनर, तो लेकिन तुम क्या रहोगी, महज एक बिगिनर रहोगी। बट विथ मी यू विल बी विनर, लेकिन मेरे साथ रहोगी ना तुम तो एक विनर बन जाओगी। डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल ब्रीथ, दिस इज अ फेरी टेल एंड यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज, कम टू अर्थ बिफोर माई आइज। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो फ्रॉग है वो अपना एकदम बिहेवियर दिखा रहा है कनिंग सा, और उसको क्या बोल रहा है कि मैं ही हूँ जो तुमको विनर बना सकता हूँ। तो नाइटिंगेल का क्या बोलती है उसको, डियरेस्ट फ्रॉग, और उसको आकर के बहुत एकदम से सांस लेते हुए बोलती है, एकदम बहुत इंप्रेस होकर के, कि मुझे लगता है कि ये कोई फेरी टेल है, और तुम मेरे लिए कैसे मेरे लिए कैसे हो इस दुनिया में, जैसा एक मोजार्ट है, और मेरे आंखों के सामने इस अर्थ पे मेरे लिए बस मोजार्ट बन के आए हो। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा सा फिगर ऑफ स्पीच है, एल्यूजन है, ठीक है, जिसमें वो किसी लेजेंड के साथ, उसका एंजल के साथ उसका कंपैरिजन कर रही है। कौन, नाइटिंगेल। उसको लग रहा है कि मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा ये कुछ फ्रॉग करने वाला है, और ये मेरे लिए किसके जैसा है, मोजार्ट के जैसा, ठीक है, जो मेरे लिए धरती पे आया हुआ है मेरे सामने, एकदम मुझे अनबिलीवेबल सा फील हो रहा है। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, ओह बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी।
तो उसको बोलता है कि तुम्हारे इससे मैं ऐसे ही काम नहीं करूँगा, एक मॉडेस्ट सा फी चार्ज करूँगा, लेकिन तुम हर्ट नहीं होगी इससे, यू विल सी। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, flushed with confidence and fired with both art and adoration, sang and was a huge sensation. Animals of miles around flocked towards the magic sound. तो क्या होता है कि ये सब सुन के वो जो ये सब सुनने के बाद जो फ्रॉग है उसको कैसा फील होता है कि उसको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, वो पूरा एक्साइटेड है, वो फायर्ड है, कुछ करने की इच्छा हो रही है उसमें, कि वो क्या है उसका आर्ट एंड एडोरेशन, उसमें उसका जो बिलीफ है, उसका जो आर्ट है, उसको लगता है कि मैं क्या बन जाऊँगी, एक ह्यूज सेंसेशन बन जाऊँगी। और माइल्स माइल्स से लोग उसको आने लगते हैं सुनने के लिए। फ्लॉग्स अराउंड द मैजिक साउंड, लोग आने लगते हैं उसके तरफ, टुवर्ड्स द नाइटिंगेल, और उसका मैजिकल जो है मैजिकल जो उसका वॉइस है उसके तरफ लोग फ्लॉग्स मतलब उसके तरफ अट्रैक्टेड होकर के आने लगते हैं। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन, और जो फ्रॉग क्या करता है बहुत एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेसी के साथ चार्ज करता है सारे लोगों को गिन गिन करके कि कितने लोग आ रहे हैं उसके गाने को सुनने के लिए। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग ही बिगिन हर वोकल ट्रेनिंग, बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर। तो दूसरे मॉर्निंग क्या होता है कि बारिश होने लगती है और जो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो नाइटिंगेल क्या बोलती है कि बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर, मैं इस मौसम में गाना नहीं गा सकती। कम माई डियर वी विल सिंग टुगेदर। तो फ्रॉग क्या बोलता है कि अरे आ जाओ तुम, कम माई डियर वी विल सिंग टुगेदर, तुम आ जाओ हम लोग साथ गाएंगे। जस्ट जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सैश, तुम क्या करो अपने स्कार्फ को, अपने सैश जो पट्टा है जो स्ट्रैप है उसको डाल लो। कु ओ एश कु एश, तो करके यहाँ से ये जो क्या है यहाँ पे देखो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अनमेटापिया है। अनमेटापिया क्या होता है बताओ मुझे। जब भी क्या होता है कि जब आप कोई नेचुरल साउंड, जब कोई साउंड वर्ड्स आपके दिए हुए होते हैं राइटिंग में, पीस ऑफ राइटिंग में, तो वो क्या होता है, कौन सा पोइटिक डिवाइस या कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है, वो होता है अनमेटापिया, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है किसका, अनमेटापिया का। तो यहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उसका जो फ्रॉग है बहुत सी एक्यूरेसी के साथ, बहुत प्रिसीजन के साथ एकदम से काउंट कर करके सबके लिए पैसे चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सो द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल, और वहाँ से फ्रॉग एंड नाइटिंगेल का जो गाने का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है, कभी अप स्केल पे कभी डाउन स्केल पे, है ना। फॉर 6 आवर्स टिल सी वॉज सिवरिंग, और 6 आवर्स हो जाते हैं उसको गाने गाते हुए और वो सिवर कर रही होती है। एंड हर वॉइस वॉज हरास एंड क्विवरिंग, उसका जो आवाज़ है वो कितना आवाज़ है वो कैसा, बहुत रफ, बहुत अनक्लियर, बहुत अनप्लीजेंट सा, और बहुत जो सेक कर रहा है, एज लाइक माई वॉइस राइट नाउ, है ना। आप लोग को रिलेट कर सकते हैं मेरी वॉइस के साथ, जैसे वॉइस मेरी हो रही है, लेकिन मेरे लाइफ में कोई फ्रॉग नहीं है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। देखते हैं आगे। Those subdued and sleep deprived in the night her throat revived and the stomach tree was bored, और फिर क्या होता है उसका आवाज़ बहुत अनप्लीजेंट सा, बहुत अनक्लियर सा, बहुत सा सेकिंग करते हुए उस तरीके का हो जाता है। ये सब करते हुए भी क्या है वो अब थोड़ी क्वाइट हो जाती है और वो थक जाती है इतना कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है, वो क्वाइट हो जाती है थोड़ा, और वो सो भी नहीं पाती है। एंड स्लिप डिप्राइव्ड, वो उसको सोने में भी परेशानी होती है। इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड, लेकिन रात में क्या होता है उसका जो आवाज़ है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड द सम्यक ट्री वॉज बॉड, और सम्यक ट्री है क्या वो झुक सा जाता है। विथ अ ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ कैंट, मिलार्ड एंड मिलाडी ट्रेंट, मार्टिन कार्डिनल, मेफिस्टो एंड द कोट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मेवाड़ का राजा, झांसी की रानी, अलीगढ़ का राजा, इस तरीके का हमारे यहाँ जिस तरीके से टाइटल हम देते हैं, तो वहाँ पे उनके जो क्रिएटर्स हैं उनके पास भी क्या है, क्या होता है कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत फेमस से कैरेक्टर्स, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मिलार्ड एंड मिलाडी ट्रेंट, मार्टिन कार्डिनल, मेफिस्टो
एंड द कुट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मेवाड़ का राजा, झांसी की रानी, अलीगढ़ का राजा, उज्जैन का राजा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे लोग होते हैं, हमारे यहाँ जिस तरीके से राजा महाराजा होते हैं जो बहुत लेजेंड कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके यहाँ भी कौन कौन आया, आउल ऑफ सैंडविच, सैंडविच कोई प्लेस होगा या जो भी है, ठीक है। तो उस तरीके से उनके उनके दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं। लेडीज़ विथ tiaras glittering, in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter. Every day the frog who had scalded her, ठीक है। तो अभी क्या होता है, दूसरे दूसरे जो लेडीज़ हैं, बहुत सारे एलाइट एनिमल्स हैं, सारे एलाइट एनिमल्स आते हैं एकदम, और आकर के उस सेशन को अटेंड करते हैं, गाना सुनते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। और वो सारी जो लेडीज़ है वो कैसे आ रही है, टियारा पहनी हुई है। टियारा क्या, एक क्राउन टाइप का जो बहुत ग्लिटर कर रहा है ना, क्योंकि सारे लाइट क्रिएचर्स हैं, लाइट एनिमल्स हैं। तो सब ने क्या पहना, उनकी जो लेडीज़ उन्होंने क्या पहना हुआ है, टियारा पहना हुआ है जो बहुत ग्लिटर कर रहा है। और सब क्या कर रहे हैं, इंटरवल में बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो फ्रॉग है वो उनके ग्लिटर को, उनकी चमक को सबको ऑब्जर्व कर रहा है, और क्या कर रहा है, विथ अ जॉय बहुत स्वीट एंड बिटर। और उसका भी उसको देख करके उसको अच्छा फील हो रहा है, कभी उसको बिटर सा फील हो रहा है, ठीक है। इवन डे द फ्रॉग हु हैज स्कॉल्डर, और उस दिन भी एवरी डे, हर दिन फ्रॉग क्या करता था, उसको बहुत बुरे तरीके से डांटता था। किसको, नाइटिंगेल को। सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कॉल्ड है, ठीक है। और उसके इतना प्यारा प्यारा गाने के बाद, उतना सब कुछ जो पैसे इकट्ठे कर रहे थे सब वो कर रहा था। सिल्वर मतलब एकदम से पैसे बरस रहे हैं ना, जैसे चांदी बरसती है, पैसे बरस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो उसको डांट रहा है, डांट लगा रहा है उसको। यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर, उसको क्या बोल रहा है कि तुमको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इवन लॉन्गर। टिल योर वॉइस लाइक माइंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, तब तक तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक तुम्हारा आवाज़ मेरे जैसे स्ट्रॉन्गर बनने जाता है। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन द मिड फ्लाइट, और उसको डांट रहा है, और क्या बोल रहा है उसको कि कल वाला जो सेकेंड सॉन्ग था उसमें तुम, लास्ट नाइट जो सेकेंड सॉन्ग तुम गा रही थी उसमें तुम नर्वस हो गई थी, और बीच बीच में जो मिड फ्लाइट में, वो कब, जो मिड ऑफ द सॉन्ग तुम क्या कर रही थी, बहुत गंदे से गा रही थी तुम, ठीक है। एंड माई डियर ले ऑन मोर थ्रिल्स, और उसको बोल रहा है कि तुम क्या करो, मेरी डियर, मेरी प्यारी, तुम क्या करो कि तुम अपने गाने को थोड़ा नोट ला, जो गाना सुनते हैं, जिसको पता है कि तुम मतलब कि उसको जल्दी जल्दी से टर्न करो, थोड़ा नोट अप डाउन करो, स्केल अप डाउन करो, मतलब तुम गाने में कुछ थ्रिल्स लाओ, कुछ नयापन लेके आओ, कुछ रिपीटेड, मतलब कुछ उसको एकदम से क्विक तुम चेंज कर दो टोन को, नोट को, है ना। तो बोल रहा है कि तुम थोड़ा गाना को क्या करो, थ्रिल करो। ऑडियंस इन्जॉय सच फ्रिल्स, ऑडियंस क्या है, उस तरीके के फ्रिल को इन्जॉय करते हैं। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, तुमको क्या करना चाहिए, अपने पब्लिक को हैप्पियर करना चाहिए। गिव देम समथिंग शार्पर एंड स्नैपियर, तुमको अपने पब्लिक को क्या करना चाहिए, कुछ शार्पर मतलब क्या है, यहाँ नुकीला नहीं, शार्पर मतलब नुकीला नहीं, शार्पर मतलब तुम एकदम से ऐसे एक झटके में कुछ कर दो, कुछ एक झटके में कुछ और चेंज कर दो। तुम अपने ऑडियंस को क्या करो, कुछ स्नैपियर सा, कुछ एकदम नयापन के साथ कुछ लाओ, उनको दो। यू मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको एम करना चाहिए बेटर पब्लिसिटी के लिए, बेटर जो है तुम उस चीज़ को, तुम्हारे कंसर्ट का पब्लिसिटी ज़्यादा हो, तुमको उसकी चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए। यू स्टिल ओ माई 60 सिलिंग्स, तुम्हारे पास अभी मेरे 60 सिलिंग्स और है, तुमको अभी मुझे और पैसे देने हैं। देखो उल्टे ही उसी को बोल रहा है कि तुम मुझे और पैसे दोगी, जबकि वो उसको जबकि क्या करना है, उसको पैसे चाहिए, है ना, नाइटिंगेल को पैसे देने चाहिए थे। लेकिन ये कितना बदमाश फ्रॉग है, बोल रहे कि भी तुम मुझे और 60 सिलिंग्स दोगी, ठीक है। डे बाई डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सॉरोफुल एंड पेल, और डे बाई डे इसके स्कॉल्ड से, इसके डांट से, इसके डीमोटिवेशन से जो नाइटिंगेल है वो कैसे हो जाती है, बहुत दुखी सी और बहुत पेल सी, बहुत कलरलेस सी। नाइट ऑन नाइट टायर्ड सॉन्ग, और हर रात वही थक जाने वाला सॉन्ग। और ठीक उसके बाद क्या होता है, जिप्ड एंड ट्रिल्ड एंड बाउंस्ड अलॉन्ग, हर दिन कुछ उसको बोलता कि कुछ नया गाओ, कुछ नया जल्दी से गा दो, कुछ नया सा नोट कर दो, नया सा चेंज कर दो, नई सी बारीकियाँ लाओ। तो ये सब करते करते वो जो नाइटिंगेल है वो एकदम से थक सी गई, कलरलेस सी हो गई। टिल द बर्ड्स एंड बिट्स ग्रू टायर्ड, ठीक है। अब जो दूसरे बर्ड्स हैं और जो दूसरे जो एनिमल्स और क्रिएचर्स, वो भी उसको देख के थकने लगे, इसलिए नहीं कि वो गंदा गा रही है, उसके सफरिंग को देख करके। एट अ वॉइस सो
अनइंस्पायर्ड। अब उसका जो सो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कि जैसे जैसे जो दूसरे बर्ड्स से जो दूसरे एनिमल्स है वो भी उसको देख के थक जाते, इसलिए नहीं कि वो ख़राब गाती है, इसलिए कि उसके सफरिंग को देख करके और ये सब होते होते उसका जो आवाज़ है वो बहुत अब अनइंस्पायर्ड सा लगने लगता है ना। अब वो लोगों को उतना ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं हो रहा क्योंकि अब उसका खुद का आवाज़ नहीं है वो। अब क्या होता है उसके साथ कि अब वो ना पूरा का पूरा जैसे जैसे उसको फ्रॉग बोलता है वैसे वैसे वो करते जाती है। अब उसका वो ओरिजिनल सा उसका खुद का जो उसका जो था वो नहीं अब गाना है, अब वो किसका कॉपी लगता है, वो फ्रॉग का लगता है। उसके बाद ये सब देख कर के जो टिकट है वो भी बहुत ग्रॉस उसका ख़राब हो जाता है, अब उतने टिकट्स उसके नहीं आते हैं। क्रैश्ड एंड सी ग्रू मोर मोरास। अब क्या होता है कि अब ये सब को देख करके वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती है। For her ears were now addicted to applause quite unrestricted। तो ये क्यों वो सब वो मिजरेबली परेशान हो जाती है क्योंकि उसको भी अब अपलॉज का क्लैपिंग्स का भीड़ का आदत हो गया था, है ना। अब वो परेशान हो जाती है। एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल गोन गेव नो डिलाइट। अब वो रात भर गाते रहती है तब भी उसको वो डिलाइट वो खुशी नहीं मिलती है। नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विथ रेज। अब ये सब देख करके जो फ्रॉग है वो पूरा उससे गुस्सा में रहता है। ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन द स्टेज। और उसको पूरा डांटता है कि स्टेज पे भी सबके सामने डांट देता है, ठीक है। ब्रेनलेस बोलता है उसको। यूज योर विथ्स एंड फॉलो फैशन, पफ योर लंग्स आउट विथ योर पैशन, ट्रेम्बलिंग टेरिफाइड टू फेल, ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन द साइलेंस ट्राइड। ठीक है। और ये सब सुन करके जब उसको ब्रेनलेस बर्ड बोलता है तो वो उसको बोलता है कि तुम अपना बुद्धि को यूज़ करो, थोड़ा फैशन को फॉलो करो, अपने लंग्स को थोड़ा पफ अप करो, थोड़ा उसको फुलाओ और पैसन के साथ गाओ, ठीक है। और ये सब सुन करके वो एकदम से परेशान हो जाती है। ट्रेम्बलिंग टेरिफाइड टू फेल। और वो बार बार कोशिश करती है लेकिन वो थरथराती काँपती है, सिवर करती है और फेल हो जाती है। पूरा टीयर्स के साथ भर जाती है। ब्लाइंड विद टीयर्स द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन द साइलेंस राइड। और फिर वो सब सुनती है लेकिन वो उससे हो नहीं पाता है। पफ्ड अप बस्ट अ वेन एंड डाइड। और वो फुलाने की कोशिश करती है अपने लंग को पफ अप करने की, लेकिन उसका एक वेन है वो फट जाता है और वो मर जाती है। सेड द फ्रॉग आई ट्राइड टू टीच हर बट सी वॉज स्टूपिड क्रिएचर। और देखो फ्रॉग कैसे इंस्टेंट चेंज हो जाता है। बोलता है फ्रॉग जबकि सब उसका किया हुआ था, उसके बाद भी क्या बोलता है कि बेवकूफ़ है ये, मैंने इसको बहुत सिखाने की कोशिश की लेकिन ये स्टूपिड क्रिएचर है। फार टू नर्वस, फार टू टेंस। क्या है, बहुत टेंस रहती थी, बहुत नर्वस रहती थी। फार टू प्रॉन टू इन्फ्लुएंस। और ये किस तरीके के इसका आदत था, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाने का। वेल पुअर बर्ड सी शुड हैव नोन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन। और फिर देखो उल्टे क्या ही बोलता है कि लेकिन इस बेचारी बर्ड को सोचना चाहिए था, जानना चाहिए था कि उसका जो अपना सॉन्ग है वही उसका अपना रहना चाहिए था। दैट्स वाई आई सिंग विथ पेनाके। वो बोलता है कि इसीलिए पेनाके, मैं इसीलिए क्या है, मैं अपने अपना अपना जो गाना होता है मैं अपना गाना गाता हूँ, है ना। मैं किसी और का नहीं गाता हूँ, मैं अपने कॉन्फिडेंट के साथ, मैं अपने एक एलिगेंट सा स्टाइल के साथ अपना गाना गाता हूँ। को ओ आ को ऐश। और वो क्या करता है, वो जो नाइटिंगेल का जो आवाज़ था अब उसको निकालने की कोशिश करता है। और देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ा बुरा क्या है कि वो उसने सब कुछ किया, उसने सिखाया उसको, और वो बोल रहा है कि देखो मैं अपना गाना गाता हूँ, ये मेरा अपना पेनाक, मतलब मेरा ये अपना सॉन्ग है, ठीक है, मेरा अपना कॉपी है ये। और गा किसका सॉन्ग हो रहा है, को ऐश किसका सॉन्ग था, ये नाइटिंगेल का सॉन्ग था। एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग ब्लेयर्ड यूनिवर्सल टू द बॉग। और फिर क्या होता है कि सबको सबके सामने वो वही जताने की कोशिश करता है कि ये देखो ये मेरा